आपका अपने YouTube चैनल अपनी अर्थ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल का नाम अपनी अर्थ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपनी अर्थ पे ही जो है कुछ चर्चा की जाए। यानी कि पृथ्वी जिस पर मानव जीवन पूरा बसा हुआ है, रह रहा है, अपनी क्रियाकलाप कर रहा है, आखिर इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमें ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को अपनी पृथ्वी के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए और बेसिक सी जानकारी रखनी चाहिए। तो मैं सोचा आप लोगों तक क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो पृथ्वी के बारे में आप लोगों को समान समझ हो सके। तो इसीलिए आज हम जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के पृथ्वी के जीवन काल और पृथ्वी पे जो है जल और महाद्वीपों की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति और स्थल भाग किस तरीके से पाए जा रहे हैं और उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों के पे चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? अपनी उत्पत्ति के बारे में तो लोगों को लगभग सभी को पता होता है कि हमारी उत्पत्ति कब हुई, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन पृथ्वी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया है? तो आज हम जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि हमारे विद्वानों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा और भूवेत्ताओं द्वारा जो है तमाम प्रयासों के बाद लगभग 4.6 अरब, यानी कि इसको और हम सरल भाषा में भी कह सकते हैं कि 4 अरब 60 करोड़ वर्ष 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। यानी कि 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति ये तो अलग मुद्दा हो गया कि पृथ्वी की इसके साथ ही पृथ्वी जहाँ पे स्थित है, जिस सौरमंडल में स्थित है, जिस आकाश गंगा में स्थित है, या कह लीजिए ब्रह्मांड के किस भाग में स्थित है, तो उस पर भी हम लोग आज जो है डिटेल से चर्चा कर ही लेते हैं। तो जो एक बेसिक समझ सबको हमारे ख्याल से रखना चाहिए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से जो है लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई और इसी के साथ अन्य ग्रहों की भी उत्पत्ति हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है हमारे ब्रह्मांड में जो है तमाम आकाश गंगाएँ हैं, ठीक है ना? तो इस पे हम लोग जो है तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे विद्वानों द्वारा, बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा अलग-अलग अपनी जो है संकल्पना दिए गए हैं, हाइपोथेसिस दिए गए हैं, अपने-अपने विचार प्रकट किए गए हैं। तो उन विचारों को आज हम लोग जो है थोड़ा-सा संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। तो भूगोलवेत्ताओं द्वारा सर्वप्रथम जो है कुछ ऐसे विद्वान थे जो अद्वैतवादी संकल्पना का प्रतिपादन किए। अद्वैतवादी अद्वैतवादी संकल्पना संकल्पना का प्रतिपादन किए और कुछ थे द्वैतवादी, ठीक है ना? कुछ विद्वान कैसे थे? द्वैतवादी। आखिरकार ये अद्वैतवादी और द्वैतवादी क्या होता है? अद्वैतवादी होता है कि जो हमारा सौरमंडल है या जो हमारा ब्रह्मांड है या जो हमारे ग्रह हैं, एक इनकी उत्पत्ति केवल एक पिंडों से हुई है, ठीक है ना? अद्वैतवादी का मतलब क्या है? ओनली वन पिंड, ठीक है ना? केवल एक पिंडों से, केवल एक पिंड से जो है ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और कुछ द्वैतवादी विद्वान हैं जो मानते हैं कि सौरमंडल की या पृथ्वी की या ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है दो पिंडों से हुई है, तो इनको जो है द्वैतवादी कहा गया, ठीक। अब इन विद्वानों में अद्वैतवादी जो विद्वान हैं और द्वैतवादी विद्वान हैं, इनके थोड़ा सा हम लोग नाम जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विद्वान थे कास्ते दवफन। इन्होंने सर्वप्रथम पुच्छल तारा परिकल्पना दी।
ठीक है ना। कास्ते द्विभुवन उच्छल तारा परिकल्पना इन्होंने दी, जो कि 1749 ईस्वी में दी। ये जो है भूगोल के इतिहास में पहली जो है ग्रहों की उत्पत्ति से या सौरमंडल की उत्पत्ति से वैज्ञानिक संकल्पना मानी जाती है, जो कि 1749 ईस्वी में इन्होंने दिया। ठीक, इसके बाद कांट महोदय आते हैं उसी अद्वैतवादी में। इन्होंने 1755 ईस्वी में वायव्य की परिकल्पना दी। इसके बाद लाप्लास महोदय आते हैं, इन्होंने 1796 ईस्वी में निहारिका परिकल्पना दी। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से 3 ऐसे विद्वान हैं जो अद्वैतवादी हैं। बाकी इधर चैम्बरलिन हो गए जिन्होंने ग्रहणाणु परिकल्पना दी 1905 ईस्वी में। जेम्स हो गए 1919 में, इन्होंने ज्वारी परिकल्पना दी। ठीक है ना। इसके बाद ऑटो स्मिथ महोदय आते हैं, इन्होंने अंतरतारक धूल परिकल्पना दी 1943 ईस्वी में। ठीक है ना, 1943 ईस्वी में। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तो दैत्यवादी और अदैत्यवादी विद्वानों की बात हो गई कि इन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति से या सौरमंडल की उत्पत्ति से या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए लोगों के समक्ष। ठीक है ना। और आगे चल करके कुछ आधुनिक मत भी आते हैं जिन पे हमारे ग्रहों की उत्पत्ति को जो है की व्याख्या की गई, जिसमें आते हैं एडविन हब्बल। आधुनिक सिद्धांतों में इन सब का नाम आता है। एडविन हब्बल हो गए 1920 ईस्वी में। इन्होंने यूनिवर्स स्पैंडिंग लॉ की बात की गई। इसी को आधार मानते हुए यूनिवर्स स्पैंडिंग लॉ को ही आधार मान करके 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा जो है बिग बैंग थ्योरी दिया गया, जो कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित है, जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा। ठीक है ना। तो यूनिवर्स स्पैंडिंग लॉ को आधार बनाकर 1927 ईस्वी में बिग बैंग थ्योरी दी गई, जिसके प्रणेता कौन है? जॉर्ज लेमेंत्रे। ठीक, हमें लगता है कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बेसिक सी जानकारी है एक ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इन्होंने अपने अपने विचार जो है प्रस्तुत कर दिए कि ग्रहों की उत्पत्ति ऐसे हुई। उन्होंने कहा ग्रहों की उत्पत्ति ऐसे नहीं, ऐसे हुई। दैत्यवादियों का कहना था कि 2 तारे थे और दोनों के टकराने से जो है ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। कोई कहा कि नहीं, एक तारे द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण है, एक तारे द्वारा कम गुरुत्वाकर्षण है, और जिसका अधिक गुरुत्वाकर्षण है उसके खिंचाव से उसमें से तमाम पिंड निकले, तो उससे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और जो ये आधुनिक मत सबसे सर्वमान्य मत माना जाता है बिग बैंग थ्योरी 1927 से जो आया जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा। तो इन्होंने कहा कि एक बड़ा सा पिंड था, ठीक है ना, जो काफ़ी जो है कठोर था, काफ़ी बड़ा था। उसमें अचानक से विस्फोट होता है और उसमें से जो है ढेर सारे बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े निकलते हैं और ठंडे होते हैं और ये फैल जाते हैं। उन्हीं से जो है ग्रहों की उत्पत्ति मानी गई। एक मोटा मोटा विवरण हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया। अब क्या होता है, मान लीजिए हम लोग तो ग्रहों की उत्पत्ति देख लिए, तो इनमें से जो है अब होता है कि 8 ग्रह बने। ठीक है ना। वैसे तो बहुत पिंड हुए, जिसमें से हमारा एक होता है सौरमंडल। क्या होता है? सौरमंडल। सौरमंडल जिसमें सूर्य है और तारे हैं। सूर्य तो एक तारा है, ये तो सभी जानते हैं। और जो ग्रह थे उनमें अपनी ऊर्जा और प्रकाश नहीं था। ठीक है ना। ये सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और प्रकाश जो है छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो इनमें ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है। बाकी सन एक क्या है? तारा है। तो हमारे सौरमंडल का निर्माण हो गया। अब कहेंगे ये सौरमंडल होता कहाँ है, ये पाया कहाँ जाता है? क्या यही एक सौरमंडल है या फिर ब्रह्मांड में ढेर सारे सौरमंडल हैं? ऐसे विचार आप लोगों के मन में आ रहे होंगे। तो हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को बता देता हूँ कि जो है जो हमारा ब्रह्मांड है, क्या है? ब्रह्मांड, जो बिग बैंग विस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का, तो इस ब्रह्मांड में 10,000 मिलियन 10,000 मिलियन आकाश गंगा है। आकाश गंगा, ठीक, या जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। 10,000 मिलियन आकाश गंगा है या मंदाकिनी। ठीक।
और एक आकाशगंगा में लगभग 1 लाख मिलियन तारे हैं। ठीक है ना, 1 लाख मिलियन तारे। अब सोचिए इतना बड़ा आंकड़ा कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, ठीक है ना, उस ब्रह्मांड में 10,000 मिलियन क्या है, आकाशगंगा या मंदाकिनी है। और एक मंदाकिनी में केवल 1 लाख मिलियन तारे होते हैं। 1 लाख मिलियन तारे, ठीक है ना। और जो हमारा सौरमंडल है, अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए, जो हमारा सौरमंडल है जिसमें सूर्य है और 8 ग्रह हैं, तो एक किस आकाशगंगा में है। तो जिस आकाशगंगा में हम लोगों का सौरमंडल है उसका नाम है क्या, मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। यहाँ ये जानकारी हम लोग जान लेते हैं, उसका क्या नाम है, मिल्की वे। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के एक छोटे से हिस्से में हमारा क्या है, सौरमंडल। मिल्की वे आकाशगंगा का नाम है या मंदाकिनी का नाम है। इसके एक छोटे से हिस्से में हमारा क्या है, सौरमंडल है। क्या है, सौरमंडल। ठीक ना। अगर आप लोगों की इच्छा होगी, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इससे डिटेल्स वीडियो हमें चाहिए इसके बारे में, आकाशगंगा के बारे में, मिल्की वे के बारे में, ठीक है ना, तो और डिटेल्स जानकारी हम उसमें प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी बस इतना ही, एक मोटा मोटा सामान्य सी जानकारी हम लोग जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी आखिर है कैसे, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी स्थिति कहाँ है, और इस पर क्या क्या चीज़ें हैं किस तरीके से। ठीक है ना। तो मिल्की वे आकाशगंगा हो गया, सौरमंडल हो गया, ठीक है ना। अब इसी मिल्की वे नामक आकाशगंगा में हमारा क्या है, सौरमंडल है, जिसमें सन, सूर्य सहित 8 ग्रह पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे हमारा सन हो गया तो 8 ग्रह हैं। पहला क्या है, मरकरी, बुध, हिंदी में देखते हैं हम लोग, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक, मंगल, ये 4 ग्रह हो गए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हो गए। और इन्हीं 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। क्यों आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसके बाद छोटे छोटे पिंडों की एक जो है पेटी पाई जाती है। ढेर सारे ऐसे छोटे बड़े पिंड हैं जिसको हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। क्षुद्र ग्रहों की एक छोटी सी पट्टी पाई जाती है। तो उसके बाद जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना। अब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम लोग बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। और जो आंतरिक ग्रह हैं इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि एक ठोस चट्टानों से निर्मित है। जो आंतरिक ग्रह हैं हमारे, ये ठोस चट्टानों से निर्मित हैं। और जो हमारे बाह्य ग्रह हैं ये क्या है, गैसों से निर्मित है, ठीक है ना। अब इस सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यहाँ पे ये थोड़ी सी जानकारी हम लोग जान लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि जुपिटर है, ठीक है ना। क्या है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, यहाँ पे आते हैं जुपिटर, ठीक। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ग्रह क्या है, जुपिटर है, ठीक, जुपिटर। तो ये हमारा बृहस्पति है, बृहस्पति। ये बुध है, बुध, शुक्र, हमारी पृथ्वी है यहाँ पे, अपनी अर्थ, ठीक है ना। क्या, अपनी अर्थ, इसके बाद ये मंगल है, मंगल, बृहस्पति, शनि। अब कहेंगे ये शनि ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं। शनि हो गया, अरुण हो गया, और वरुण हो गया। ये 8 ग्रह हैं। और यहाँ पे अपना ये सूर्य है जिससे हमें प्रकाश मिलता रहता है, ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें, तो यहाँ सूर्य के, अगर कोई आपसे पूछे कि भैया सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह हमारा बुध है,
और सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। अब पूछा जाए हमारे पृथ्वी सबसे नज़दीक कौन है? आपका शुक्र है या फिर मंगल है? तो ये शुक्र आपका हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं? कि दोनों का आकार लगभग बराबर है, दोनों का घनत्व लगभग बराबर है, तो इसलिए इसको पृथ्वी को शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन, ठीक है ना। अब ये जो सभी ग्रह हैं ये पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है सन की परिक्रमा करते हैं अपनी अपनी कक्षा में, ठीक है ना। सबकी एक स्पेशल कक्षा है, सब अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। केवल दो मात्र ऐसे ग्रह हैं, दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। एक अपना ये शुक्र हो गया और एक अपना अरुण हो गया। ये दोनों ग्रह अलग दिशा में, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों को सामान्य सी जानकारी सिर्फ रखनी है। अब हमें अपने अर्थ के बारे में चर्चा करनी है कि आखिर अर्थ क्या है। अगर आप कहेंगे तो हम जो है बुध के बारे में स्पेशल जानकारी की, बुध की सतह कैसी, बुध पे वायुमंडल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, कैसे निर्मित है, इसकी गति किस गति से गति करता है। जैसे हम लोग ये पता करते हैं ना, पृथ्वी अपने घूर्णन पे जो है 365 अपने घूर्णन पे जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जबकि सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। तो इसी प्रकार मंगल का भी है, शुक्र का भी है, बृहस्पति का भी है, शनि का भी है, अरुण का भी है, अरुण का भी है। ये सबका अपना अपना अपने अक्ष पे चक्कर लगाते हैं, प्लस सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, ठीक। तो इनके बारे में बृहद अगर जानकारी आप लोगों की चाहिए तो जो है कमेंट बॉक्स में इसका वो करें, ठीक है ना, कमेंट करें। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में कि आखिर हमें इस पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी के बारे में ही चर्चा का मुख्य विषय है यहाँ पे। तो पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हम देखते हैं कि एक पृथ्वी का सबसे पहले हम लोग देखते हैं पृथ्वी किस आकार की है। पृथ्वी का आकार देख लेते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड है। कैसा है? जियोइड आकार। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड यानी कि गोलाभ है। गोलाभ यानी कि गोल नहीं है गेंदा की तरह, गेंद जैसे हम लोग देखते हैं गेंद है ना, उस तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी की आकार कैसी है? गोलाभ है, ठीक। यानी कि इसकी जो ऊपरी सतह है ऐसे ऐसे है, यानी कि कहीं पे उठी हुई है, कहीं पे दबी हुई है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग गोला ना मान करके, गोला एक समान सी भाषा में ऐसे कहते हैं कि हाँ ये गोला है, ऐसे नॉर्मल, ठीक है ना। तो मान लीजिए, तो हम लोग जानते रहेंगे हमारी पृथ्वी कैसी है? गुलाब है। क्या है? गुलाब, जियोइड, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उम्र तो हमें पता चल गया है कि 4 अरब 60 करोड़, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है, वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यानी कि इसका बर्थडे जो है यहाँ पे है, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं कि इसका जो धरातली क्षेत्रफल है, यानी कि धरातल, जो अभी हम बाहर की ऐसे बात की, धरातली क्षेत्रफल इसका कितना है। यानी कि कह सकते हैं एक गोलार्ध का क्षेत्रफल, धरातली क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है पृथ्वी का क्षेत्रफल, ठीक। इसका क्षेत्रफल हो गया, और जो है इसका 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आते हैं कि आखिर में पृथ्वी एक गोलार्ध है। अब पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी में यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक जल भाग है, एक स्थल भाग है। एक जल भाग है पृथ्वी पर, पृथ्वी के धरातल पर, ठीक ना। पृथ्वी के धरातल पर क्या है? स्थल है और जल है। स्थल एक खंड के रूप में था, 29% भाग पे स्थल है, और जबकि 70% भाग पे जल, 71% भाग पे, ठीक है ना। 71% भाग पे क्या है? जल।
ये जो स्थल है, एक खंड के रूप में, एक टुकड़े के रूप में है, एक जगह जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। और जल है, उसके चारों तरफ जल है। अब इसकी जो है एक हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा जो है स्थल भाग है, क्या है, स्थल भाग है, ठीक है ना। उस स्थल भाग को हम लोगों ने क्या कहा, पैंजिया कहा। क्या कहा, पैंजिया। इस स्थल भाग को जो हमारे पृथ्वी पर तैर रहा है, ठीक है ना, स्थल भाग, स्थलखंड, उसको हम लोग पैंजिया कहते हैं। और उस पूरे पृथ्वी पे हमारे क्या है, जल है, ठीक है ना। उस जलीय भाग को क्या बोलते हैं, पैंथालसा सागर। क्या बोलते हैं, पैंथालसा सागर, ठीक है ना, पैंथालसा सागर। और जलीय भाग को, स्थलीय भाग को क्या बोलते हैं, पैंजिया बोलते हैं। क्या, पैंजिया, ठीक। अब इन्हीं का जैसे जैसे समय बीता, इस पैंजिया में दरार पड़ना शुरू हो गया, ठीक ना। और ये पैंजिया क्या हुआ, समय बीतते बीतते जो है दो भागों में टूट गया। पैंजिया क्या हो गया, दो भागों में टूट गया। धीरे धीरे दरार पड़ा। और दरार ऐसा नहीं कि अचानक से ऐसे टूट गया, अचानक से नहीं, जैसे जैसे समय बीता उसमें दरार पड़े और धीरे धीरे जो है पैंजिया एक दूसरे से क्या हो गया, अलग हो गया। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपरी भाग को अंगारा लैंड और निचली भाग को गोंडवाना कहा गया। ये हमारे अर्थ की बात हो रही है। अर्थ पे संपूर्ण भाग पे जल हैं, और बीच में एक जो है स्थलखंड है जिसका नाम पैंजिया था। और पैंजिया दो भागों में टूट गया, ठीक है ना। ऊपरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया और निचले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। और बीच में जो छिछला जलीय भाग हुआ, निर्मित हुआ, उसको हम लोगों ने पैंथालसा, इसमें टेथिस सागर बोला इसको। ये जो छिछला भाग आपको बीच में दिख रहा है, जलीय भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेथिस सागर। टेथिस सागर, जहाँ पे आज हमारा जो है हिमालय खड़ा है, वही भाग है टेथिस सागर वाला भाग, ठीक है ना। अब ये टेथिस सागर हो गया। अब फिर क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया, अंगारा लैंड भी और भागों में टूट गया, ठीक है ना, दो भागों में टूट गया, जिससे उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ और इधर यूरेशिया का निर्माण हुआ। फिर गोंडवाना लैंड भी धीरे धीरे दो भागों में टूटा, जिसमें आपका दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ और अफ्रीका का निर्माण हुआ। और उससे टूट करके जो ऑस्ट्रेलिया बना और इधर अंटार्कटिका का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक की कहानी हमें लगता है आप लोगों को स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई होगी कि हमारी पृथ्वी पे जो स्थल भाग था और जल भाग था वो कैसे हुआ। और जो हमारे ये स्थल टूटे तो उनके बीच बीच में समुद्र बन गए, सागर बन गए, जलीय भाग बन गए। उन समुद्रों को देखिए, जैसा कि आपको इस चित्र देखने से स्पष्ट हो रहा होगा कि ये आपस में एक ऐसा समय था जब ये आपस में सभी स्थल भाग जुड़े हुए थे। और जब ये टूटे तो इनके बीच में जो है समुद्रों का निर्माण हो गया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एस आकार का आपको दिख रहा होगा, एस आकार का दिख रहा होगा, ये आपका अटलांटिक महासागर है। क्या है, अटलांटिक महासागर। ऐसे ऐसे आकार का दिख रहा होगा, ये आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो चलिए, इस पृथ्वी का जो है हम लोग जो है एक समतल व्यू जो है देखते हैं, जिसको जो है दीवारी कह सकते हैं, एटलस मानचित्र के माध्यम से आते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारा ये स्थलखंड पैंजिया टूट करके अलग अलग भागों में टूट गया, तो वो उन्हीं स्थलखंडों को बाद में हम लोगों ने महाद्वीप का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, महाद्वीप का नाम। और इन महाद्वीपों में ये हमारा हो जाता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये आपका एशिया, या कह लीजिए यूरेशिया हम लोग कहते हैं। इधर यूरोप है, यूरोप है, और ये एशिया है, ठीक है ना। और ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया। और नीचे यहाँ पे आपका जो है, नीचे यहाँ पे आपका जो है अंटार्कटिका है। क्या है, यहाँ पे नीचे एकदम अंटार्कटिका है, ठीक है ना। तो हमारे जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 महाद्वीपों का निर्माण हो गया, ठीक है ना। और जहाँ की एशिया महाद्वीप में अपना ये स्पेशल भारत यहाँ पे है, ठीक। तो ये 7 महाद्वीपों का निर्माण हो गया। साथ ही इनके बीच में जो जलीय भाग निर्मित हुए, उनको हम जो है महासागरों के नाम से जो है जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे एस आकार का आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अटलांटिक महासागर है, जिसे अंध महासागर भी बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। और इधर आर्कटिक महासागर, ऊपर ऊपर आर्कटिक महासागर,
आर्कटिक महासागर हो गया ऊपर, ठीक है ना। और इस साइड में ये तो कटा हुआ हमारा मैप है, मैं यानी कि पृथ्वी को जो है पीछे से काट करके फैला दिया हूँ, ठीक है ना, पृथ्वी को काट करके फैला दिया हूँ। तो हमारा जो प्रशांत महासागर सबसे विस्तृत महासागर है वो दो भागों में डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये प्रशांत महासागर है और यहाँ पे भी प्रशांत महासागर है। तो इसको हम लोग जो है वेस्ट पश्चिमी ओशियन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको ईस्ट पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, ठीक। ईस्ट पैसिफिक ओशियन और वेस्ट पैसिफिक ओशियन, ठीक। यहाँ पे अब अब होता क्या है, अब ये हमारे जो है, और यहाँ पे दक्षिणी महासागर है, क्या है, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। तो इस प्रकार जो है, और ये हमारा इंडिया के नीचे जो है हिंद महासागर है, क्या, हिंद महासागर। इस प्रकार जो है हमारी पृथ्वी कई 7 महाद्वीपों में और 5 महासागरों में बट गई, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 71%, 30%, मोटा मोटा आप 70 और 30 याद रखिए। 70% भाग में महासागर है और 30 महाभाग में महाद्वीप है, जिसमें ये आपका जो है पहला एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अंटार्कटिका। और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर, दक्षिणी महासागर, जिसमें सबसे बड़ा हमारा प्रशांत महासागर है, महासागरों की बात करें। और महाद्वीपों की बात करें, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है ना। चलिए अब इसी के क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। अब आज के लिए हमें लगता है इतना बहुत है, ये सामान्य सी जानकारी पृथ्वी के बारे में। इसके आगे हम लोग जो है अपनी पृथ्वी पे के धरातली सतह के बारे में तो हम लोग मोटा मोटा जान लिए हैं कि 70% भाग पे जल है और 30% भाग पे स्थल भाग है। स्थल भाग जो है महाद्वीपों में बट गया है, जिसमें 7 महाद्वीप हैं, और जलीय भाग हमारा महासागरों में डिवाइड हो गया है, जबकि 5 महासागर हैं। तो ये मोटे मोटे जानकारी अपने पृथ्वी के बारे में हमें समझ में आ गई। अगले वीडियो में हम जो है फिर इसी पृथ्वी के जो है अंदर की, यानी कि पृथ्वी ये तो हमारी बाहरी सतह थी पृथ्वी की, लेकिन हमारे अंदर की, पृथ्वी की अंदर की सतह यानी कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है वो कैसी है, और अंदर क्या है पृथ्वी के। हम लोग नॉर्मली ऐसे ही देखते हैं कि जब हम लोग पृथ्वी को खोदते हैं नॉर्मली, तो देखते हैं कि हाँ 10 फुट 20 फुट 25 फुट ऐसे कुछ खोदते हैं तो हमारी पृथ्वी में मिट्टियाँ दिखाई देती हैं, कंकड़ दिखाई देते हैं, बालू दिखाई देते हैं। इस तरीके से क्या पूरी पृथ्वी इसी तरीके से हमारी, तो ये सब जो है पृथ्वी हमारी अंदर से किस तरीके से दिखती है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, कितनी गहरी है हमारी पृथ्वी, यानी कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, ठीक है ना, हमारी पृथ्वी का केंद्र कहाँ पे है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको आने वाली वीडियो आने की सूचना मिल जाएगी, वीडियो के आने की, ठीक है ना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।